Hello, this is Sir Mohammed Hamza here from accounting. तो यही सेम क्वेश्चन मैं आपको परपेचुअल से करके दिखाऊंगा। इसका सेम क्वेश्चन करने का पर्पस है कि आप लोग को क्लियर हो कि परपेचुअल एग्जैक्टली यूज कैसे होता है। और अनदर थिंग इज कि फीफो में चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो, दोनों से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू सेम आती है लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में। और एफको में जो है, क्योंकि वो जब एवरेज कॉस्ट मल्टीपल टाइम्स परपेचुअल में कैलकुलेट होगी, तो उसमें थोड़ा सा डेसिमल्स की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा, लेकिन वो डिफरेंस माइनर होगा। तो उसमें एक टेबल भी बनता है परपेचुअल में। तो वही ट्रांजेक्शन है। तो पहले मैं आपको फीफो करके दिखाऊंगा परपेचुअल से। तो उसमें ना कि टेबल बनता है डेट परचेजेस सेल्स इन्वेंट्री। तो इसमें हम हर आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालेंगे। तो उसमें पहले है जनवरी। उसमें हमने से परचेजेस किए। अब आपको इसके इस चीज़ में कंसिडर है कि अगर या तो आप कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स लिखेंगे या यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे, क्योंकि ये मिक्स अप नहीं होने चाहिए। तो अभी तो कोई सेल्स नहीं हो रही, तो अभी तो परचेज किया है जनवरी को, यही क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। और 65 × 280 हमें वैल्यू भी लिखनी है। तो ये हो गया 18,200। यहाँ भी यही सेम डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फेबररी को मेरी सेल्स हो रही है। तो हमने 140 यूनिट सेल किए और वो एट 82 ईच पे सेल हुए। तो यहाँ हमें देखिए रेवेन्यू निकालना है एक तरह से, यहाँ हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। तो जो गुड्स हमने सेल किए कस्टमर को, उनकी हमें परचेज कॉस्ट क्या आई थी, तो यहाँ से हमें एक तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। तो अभी और तो कोई यूनिट्स इन्वेंट्री में है नहीं, तो हमने 280 यूनिट्स में से ही 140 यूनिट सेल किए होंगे। और इनकी कॉस्ट पर यूनिट 65 है, तो 65 इंटू 140। तो ये हो गया 9100। अब देखिए 280 यूनिट्स में से 140 यूनिट्स तो सेल हो गए, तो हमारे इसका अब इन्वेंट्री में 140 यूनिट्स रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा 65 इंटू 140। तो वही 9100 क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी वैल्यू होगी फेब्रवरी को। इसी तरह मार्च। मार्च को हमने परचेजेस किए 69 इंटू 100। तो हो जाएगा 6900। फिर सेल्स कोई नहीं कर रहे। अब देखिए हमारी फेब्रवरी की भी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और मार्च को हमने नई परचेज की है। तो अब हमें करना है कि जो प्रीवियस इन्वेंट्री है ना, उसको हमें पहले मेंशन करना है। 65 इंटू 140 इज इक्वल टू 9100। और फिर हम मेंशन करेंगे 69 इंटू 100, 6900। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी मार्च की 16,000। और हमें यहाँ यूनिट्स का भी टोटल दिखाना है, तो ये 240 हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल को हमारी सेल्स हो रही है। तो ये मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए हमारे अप्रैल को 190 यूनिट सेल हो रहे हैं। और ये फीफो है, तो जो प्रीवियस यूनिट्स है उनको, जो प्रीवियस यूनिट्स हैं उनको हम पहले सेल करेंगे, जो नए हैं उनको बाद में करेंगे। तो अप्रैल 1990। तो टोटल यूनिट्स हमने सेल किए 190, लेकिन सबसे पहले हमने 140 यूनिट सेल किए होंगे। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे 65 इंटू 140 इज इक्वल टू 9100। 190 में से 140 अब माइनस करें, तो बाकी जो 50 यूनिट्स हैं वो हमने इस रीसेंट परचेजेस में जो रीसेंट इन्वेंट्री उस पर से सेल किए होंगे। तो ये हो जाएगा 69 इंटू 50। तो ये हो गया
3450। क्लोजिंग इन्वेंट्री की लिस्ट पे ये होगा कि देखिए जो प्रीवियस 140 यूनिट्स है वो तो सारे सेल हो गए, और 100 यूनिट्स में से हमने 50 यूनिट सेल कर दिए, तो 50 यूनिट्स ही बच गए इन्वेंट्री में। तो अब ये सिर्फ हो जाएगा 69 × 50, तो 3450। तो ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी हो जाएगी। और यहाँ हम इन दोनों को कंबाइन करके देखना होगा, 9100 को और 3450 को, क्योंकि ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। और यहाँ हम टोटल यूनिट्स देखेंगे, 140 प्लस 50 आपका 190 ही बनेगा। तो ये आपको जैसे अगर डिफरेंट इन्वेंट्री से सेल्स हो रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में डिफरेंट जो डेट्स पे यूनिट्स परचेज किए तो उसमें से इन्वेंट्रीज बच रही है, तो उनका हमें इस तरह ब्रेकअप में शो करना है। और आखिर में फिर हमें कॉस्ट का टोटल दिखाना है, और फिर हमें जैसे यूनिट्स का भी टोटल दिखाना है कंबाइन करके। अप्रैल के बाद है मई, 70 × 220, तो ये हो गया 15840। अब मई को हमारी कोई सेल्स नहीं हो रही, तो अब वहाँ पे तो इस पे फीफा में हमेशा करना है, मिस्टेक से अगर बचना है तो जो पुरानी इन्वेंट्री है ना उसको आप पहले मेंशन करें, या जो पुरानी परचेजेस है उस पे से जो इन्वेंट्री बची हुई है, और ये जो रीसेंट परचेज की है इसको आप क्लोजिंग इन्वेंट्री पे बाद में मेंशन करें, तो आप सली मिस्टेक से बच जाएंगे। तो 220 + 50 हमारे यूनिट्स हो गए 270, और हमारा कॉस्ट का टोटल हो जाएगा 3450 + 15840, 19290। अब इसके बाद बस जून लास्ट है। जून को हमारी सेल्स हो रही है, और मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। तो हमारी टोटल जो यूनिट्स की सेल्स हो रही है जून को, वो 200 यूनिट्स बिक रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ दोबारा फीफो ही फॉलो करें, तो ये कि जो पुरानी इन्वेंट्री है उसको हम पहले सेल करेंगे, जो नई है उस पे से बाद में लेंगे। तो हमें यहाँ सेल्स का ब्रेकअप बनाना होगा। तो सबसे पहले मैंने 50 यूनिट सेल किए होंगे, तो उनकी कॉस्ट है 69 × 50, 3450। 200 में से 50 यूनिट्स तो पुराने यूनिट सेल किए, तो ये जो रिसेंट परचेजेस है इस पे से मैंने 150 यूनिट सेल किए होंगे, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 72 है। 17 × 150, तो ये हो गया 10,800। अब देखिए 50 यूनिट्स तो सारे सेल हो गए, अब ये जो 220 यूनिट्स हैं इस पे से मैंने 150 सेल किए। 220 यूनिट्स में से 150 यूनिट सेल किए मैंने, तो ये मेरे अब बच गए बस 70 यूनिट्स। और इन 70 यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट 72 है, तो 72 × 70। हाँ, पहला काम मैं यहाँ कर दूँ कि ये 200 यूनिट्स टोटल में सेल किए, और इनकी कॉस्ट है 3450 + 10,800, तो ये हो गया 14250। अब एक चीज़ आप यहाँ देखिएगा, अब ये जो जून में हमारा पीरियड एंड हो रहा है, अब इसमें जो मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालूंगा 72 × 70, तो ये मेरा आया 5040। तो ये इस पीरियड के एंड में फाइनल क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है जून में। और अगर आप मेरे पीरियोडिक में आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू देखें, तो वो भी 5040 आई थी। तो ये कि फीफो फीफो में पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन आपकी बाकी डेट्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंट होगी। जो लास्ट डेट है ना पीरियड की, उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की फीफो से जो वैल्यू है वो पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों से सेम होगी। तो इस तरह आप लोग चेक भी कर सकते हैं, अगर दोनों साथ टेस्ट कर ले एक ही क्वेश्चन में। वैसे चांसेस कम है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये और क्लियर आप लोग को खुद होगा। तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है इसके लिए, ऐसे नहीं आएगा ये आप लोगों को। अब यही काम जरा वेव को भी कर लेते परपेचुअल से। तो मार्जिन खींचने का मेरा मूड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने खींची नहीं, वरना मार्जिन अदरवाइज आप लोग खींच सकते हैं। डेट, परचेजेस, सेल्स, यही चार कॉलम इसके लिए भी बनेंगे। अब
परचेज में तो वही आपका एज यूजल 65 into 280, आप 280 into 65 भी कर सकते हैं। जब एक कंसिस्टेंटली आपको फिर यूनिट्स इनटू कॉस्ट करना है। 18,200 सेल्स कोई हो नहीं रही। अब इस पे जो भी इन्वेंट्री है ना, अब इस पे तो हर डेट पे इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, और तो वो एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू होगी। और इस पे देखिए, जिस जब जब परचेजेस होंगी तो हमारी एवरेज कॉस्ट रिकैलकुलेट होगी। अभी पीरियोडिक पे तो हमने एक ही बार निकाली थी एवरेज कॉस्ट पीरियड के एंड में। इसमें कि जब जब परचेजेस होगी, जब जब आपकी एवरेज कॉस्ट चेंज होगी, तो जब भी ये परचेजेस नहीं करेगा, हमें एवरेज कॉस्ट रिकैलकुलेट करनी होगी। तो अभी हम जनवरी के लिए भी करेंगे, ये थोड़ा सा नीचे करूंगा मैं। वही फॉर्मूला जो प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो है नहीं, तो बस ये 65 into 280 परचेज कॉस्ट हो जाएगी। तो ये हो गया 18,200, और यूनिट्स है मेरे 280। तो 18,200 डिवाइडेड बाई 65, डिवाइडेड बाई 280, सॉरी। तो 65 पर यूनिट। तो अभी जो हमारी करंट परचेज कॉस्ट पर यूनिट है, वही एवरेज कॉस्ट पर यूनिट भी बनी। तो अभी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 65 है, तो 65 into 280 ही हो जाएगा। तो 18,200 हो गया। अब फेब्रवरी को सेल्स कर रहा है, तो फेब्रवरी को भी आपकी परचेजेस नहीं हो रही, तो अभी जब तक परचेजेस नहीं हो रही, आपकी एवरेज कॉस्ट 65 पर यूनिट ही रहेगी। तो सिंपली जो यूनिट्स हमारे सेल हुए फेब्रवरी को, कितने हुए, 140 यूनिट्स हुए। और यहाँ भी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स ही निकाल रहे होंगे, यानी जो गुड्स बिके उनकी हमें परचेज कॉस्ट क्या आई थी, उनकी कॉस्ट हमें क्या आई थी। तो उन 140 यूनिट्स को आपको एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू करना है। 65 into 140, तो ये हो गया 9100। अब टोटल जो 280 यूनिट्स है उस पर से 140 यूनिट्स बिक गए, तो आपकी इन्वेंट्री में 140 यूनिट्स बच जाएंगे, और ये भी अभी एवरेज कॉस्ट पे ही वैल्यू होंगे। तो वही 9100 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी हो जाएगी। अब मार्च पे देखिए आपकी परचेजेस हो रही है, तो 69 into 100 ही रखें यहाँ, ये तो हो जाएगा 6900। तो अब मार्च में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो 140 यूनिट्स प्लस 100 यूनिट्स होगी। लेकिन अब क्योंकि हमने मार्च में परचेजेस किए, तो अब एवरेज कॉस्ट रिकैलकुलेट होगी, और फिर उस नई एवरेज कॉस्ट पे ये इन्वेंट्री वैल्यू, इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं, ये वैल्यू किए जाएंगे। तो अब मैं एवरेज कॉस्ट निकालूंगा, अब जब परचेज हुई है, अब एवरेज कॉस्ट रिकैलकुलेट होगी। और इसमें अब एक बात आती है, जो फेब्रवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो ऑब्वियसली मार्च की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। तो इस बार ये ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी होगी 9100, प्लस मार्च की जो परचेज कॉस्ट है वो 6900 है, और फेब्रवरी की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स थे 140, वो आपके मार्च के ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हो जाएंगे। और मार्च में हमने परचेज किए 100 यूनिट्स, वो परचेज के यूनिट्स हो जाएंगे। तो 9100 प्लस 6900 डिवाइडेड बाय 140 प्लस 100, तो 66.66667 आ रहा है। तो आपको टू डेसिमल प्लेस में, टू डेसिमल प्लेस पे आइडियली ले लें, 66.67 पर यूनिट। तो 140 प्लस 100 आपके 240 यूनिट्स हो जाएंगे, ये वैल्यू किए जाएंगे आपके 66.67 पे। तो ये आपको ऑलमोस्ट 16,000 बनेगा। फिर अप्रैल में आपकी सेल्स ही हो रही है, तो अभी अप्रैल में भी आपकी एवरेज कॉस्ट 66.67 ही रहेगी। तो अप्रैल को हम सेल कर रहे हैं 190 यूनिट्स, तो आपके जो 190 यूनिट्स हैं, इनको 66.67 पे वैल्यू करके कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। 66.67 इंटू 190, तो ये हो जाएगा 112,667। अब देखिए आपके 240 में से 190 यूनिट सेल हो गए, तो अब आपके सिर्फ 50 यूनिट्स बच गए। वो 50 यूनिट्स आपके 66.67 पे वैल्यू होंगे।
तो ये हो गया आपका 33334। अब इसके बाद है मई। मई को परचेजेस कर रहा है ये, तो 72 × 220, तो परचेज कॉस्ट 15840 हो जाएगी। अब मई को परचेजेस हो रही है, अब एवरेज कॉस्ट रिकैलकुलेट होगी मई में। अब जो अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है वो मई की ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी, और परचेज कॉस्ट 15840 है। और ये जो 50 यूनिट्स है अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंट्री के, ये मई के ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हो जाएंगे। और अप्रैल को मई को जो हमने यूनिट्स परचेज किए वो 220 यूनिट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग से फॉर्मूला हो जाएगा। तो 3334 ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट 15840 है, ओपनिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स 50 हैं, और जो हमने परचेजेस किए वो 220 की है। तो ये हो गया $71.01 पर यूनिट। अब मई में जो आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं वो 50 + 220 होंगे, तो वो 270 यूनिट्स हो जाएंगे, और उनको वैल्यू किया जाएगा 71.01 पे। तो हो गया 19173। फिर जून में आपकी सेल्स ही हो रही हैं, तो 200 यूनिट सेल हुए, तो वो 200 यूनिट्स को वैल्यू कर दिया जाएगा 71.01 पे। तो ये हो गया 14202। अब 270 में से 200 यूनिट्स माइनस हो गए, तो आपके यूनिट 70 बच गए। उन 70 यूनिट्स को 71.01 पे वैल्यू किया जाएगा। तो यार 4971। और इस पर भी ऑब्वियसली बाकी डेट्स पे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी पीरियोडिक से मैच नहीं करेगी, लेकिन ये जो जून में पीरियड एंड हो रहा है इस डेट पे हमने जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली है। अब एफ को मैं आपके सामने देखा, तो डेसिमल्स का इशू होता है, तो आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा लेकिन क्लोज होगा। तो इसका 4971 है, और हमारी पीरियोडिक में जो एफ को से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आई थी वो 4776 है। तो 4971 माइनस 4776, तो ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत क्लोज है वैल्यूज। तो आई होप्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि परपेचुअल से कैसे करना है। और परपेचुअल जरूरी नहीं कि वो आपसे पूरा टेबल बनवाए, तो आपको जैसे कोई स्पेसिफिक डेट्स पे कह सकता है कि जैसे आप मई में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बता दें, या मई में आप कॉस्ट ऑफ, या अप्रैल की आप कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दें, या वो कॉस्ट ऑफ सेल्स फीफो में अप्रैल की पूछ सकता है आपसे, मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मांग सकता है। तो वो मैं उसके लिए आपको और रिसेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो उससे क्लियर होगा। और मेन डिफरेंस आपका पीरियड का परपेचुअल एफको में यही है कि एफको में से पीरियड एंड में एक ही बार एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट होगी, और उस पर क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स को वैल्यू कर दिया जाएगा। लेकिन परपेचुअल में हर परचेजेस, जब भी नई परचेजेस होंगी, जब जब आपको एवरेज कॉस्ट रिकैलकुलेट करनी है, और जब तक दोबारा वो परचेजेस नहीं करेगा आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी।